हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस आज का टॉपिक आपका है ठोसों में विद्युतीय गुण क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, ठोसों में विद्युतीय गुण क्या होता है इसके बारे में आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं ठोसों में अपूर्णताएं क्या होती हैं। दोस्तों, अगर उस वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में ठोसों में अपूर्णताएं का वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर आप ठोसों का अपूर्णताएं क्या होता है प्लेलिस्ट में इसका वीडियो पड़ा हुआ है। दोस्तों, जा करके आप देख लीजिएगा। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक रहेगा कि ठोसों के विद्युतीय गुण क्या होते हैं। दोस्तों, ठोसों में विद्युतीय गुण अर्थात वे ठोस जिनमें विद्युत आसानी से सुगमता पूर्वक प्रवाहित हो जाता है, वह ठोस क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? चालक कहलाता है। जैसे आइए हम पहले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो चालक हेडिंग बना लीजिए दोस्तों, ठीक है। नोट कर लीजिए कि वे ठोस जिसमें विद्युत का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाता है, तो वे ठोस चालक कहलाते हैं। इसका परास 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 ओम इनवर्स होता है। ठीक है दोस्तों, 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 ओम से इनवर्स होता है। दोस्तों, अगर हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे मैं आपको हम बता दें दोस्तों, सोना है, चांदी है, कॉपर है, ठीक है दोस्तों, एल्युमिनियम है, इसमें आसानी से विद्युत का प्रवाह हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आसानी से विद्युत का प्रवाह हो जाता है, तो इस पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। दोस्तों, दूसरा पदार्थ होता है अचालक। क्या होता है? यह विद्युत रोधी, जिसको हम विद्युत रोधी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है दोस्तों अचालक। अचालक क्या होते हैं? दोस्तों, आप जानते ही हैं कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, अर्थात कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, वे अचालक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अचालक कहलाते हैं। जैसे में रबर है दोस्तों, क्या है दोस्तों? रबर है, प्लास्टिक है। ठीक है, दो ही एग्जांपल आपको दे रहे हैं दोस्तों। जैसे में रबर है और प्लास्टिक है, ये दोस्तों क्या है? अचालकीय पदार्थ होते हैं। इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, अर्थात जितना भी आप इसमें धारा दे दीजिए, कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इनका जो परास होता है, वो परास नोट कर लीजिए। इनका जो परास होता है दोस्तों, वो होता है आपका 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स होता है। क्या होता है दोस्तों? ओम इनवर्स होता है। ठीक है, इनका परास क्या होता है दोस्तों? 10 के पावर -20 से 10 के पावर -10 ओम से इनवर्स होता है। ठीक है दोस्तों, धारा का मात्रा क्या है? ओम ही है। ठीक है दोस्तों, एम्पियर में नापते हैं, ठीक है, लेकिन उसको हम ओम भी कहते हैं इनवर्स के रूप में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको अचालक हम बता दिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे अर्धचालक के बारे में। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अर्धचालक अब क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ होता है दोस्तों जिसमें
धारा का कभी प्रवाह होता है और कभी कभी धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो नोट कर लीजिए कि वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह कभी होता है एवं कभी नहीं होता है, तो नहीं होता है, तो ऐसे पदार्थ को ही अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक कहते हैं वे पदार्थ जिनमें धारा का कभी प्रवाह होता है और कभी धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं दोस्तों? अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे में दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिलिकॉन की और जर्मेनियम की। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ये अर्धचालकीय पदार्थ होते हैं दोस्तों। इसमें कभी धारा का प्रवाह होता है और कभी धारा का प्रवाह नहीं होता है। इन्हें इसके अंदर हम इसे चालकीय रूप में बनाने के लिए इसे अधिक ऊर्जा देते हैं। ठीक है दोस्तों, जब अधिक ऊर्जा देते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, अर्थात तो वह चालक के रूप में काम करने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो या फिर इसके अंदर हम कुछ अशुद्धियों के रूप में कुछ मिलाते हैं। ठीक है, जैसे 15वें ग्रुप के फास्फोरस है और 13वें ग्रुप का एल्युमिनियम है। जब हम एल्युमिनियम को इसके अंदर मिला देते हैं दोस्तों, या फिर एल्युमिनियम को या फिर फास्फोरस को, जब इन दोनों पदार्थों को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो सिलिकॉन क्या हो जाता है दोस्तों? चालक की भांति कार्य करने लगता है। ठीक है, अब दोस्तों ये रहा चालक, अचालक और अर्धचालक। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे बैंड ऊर्जा के बारे में। थोड़ा इससे पहले हम इसके थोड़े परास के बारे में जानकारी कर लेते हैं दोस्तों। इसका परास आप लोगों को हम नहीं बताए हैं, तो परास नोट कर लीजिए। इसका परास कितना होता है दोस्तों? 10 के पावर -6 से 10 के पावर +4 ओम इनवर्स होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 10 के पावर -6 से 10 के पावर +4 ओम इनवर्स होता है, इसका परास होता है। ठीक है दोस्तों, परास मतलब त्रिज्या। ठीक है, इसकी त्रिज्या होती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे ऊर्जा बैंड सिद्धांत के बारे में। बैंड सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? जो ये अर्धचालक होता है वह बैंड सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो बैंड सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। अब इसको हम चालक बनाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं, बैंड चालक क्या होता है, बैंड चालक के सिद्धांत क्या होते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए और बताते हैं आपको बैंड चालक के बारे में। ठीक है, काम खोलने को तो सियारा भी बढ़ेगा। अब इनका अच्छा आता है आराम। देखिए अब यहाँ पर बैंड सिद्धांत क्या होता है। कह रहे हैं दोस्तों कि इस सिद्धांत के अनुसार परमाणुीय कक्षकों से आणविक कक्षक का निर्माण होता है, जिनकी ऊर्जा पास पास होने के कारण यह एक बैंड बना लेती है। दोस्तों जब इनकी ऊर्जाएं पास पास होती हैं तो वह बैंड एक प्रकार के बैंड का निर्माण कर लेती है। वह बैंड जो होता है दोस्तों वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? चालन बैंड होता है और संयोजी बैंड होता है। चालन बैंड की जो आकृति होती है दोस्तों वो कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, और यह खाली होता है। क्या होता है दोस्तों? चालन बैंड जो होता है वह खाली होता है और संयोजी जो बैंड होता है दोस्तों, संयोजी बैंड के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? भरे होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? कुछ इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं और यहाँ पर चालन बैंड खाली होता है, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी होती है दोस्तों वो निषिद्ध क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? निषिद्ध
क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर निषिद्ध क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। इसको हम क्या कहेंगे, अगर चालन बैंड को परिभाषित करना चाहेंगे तो दोस्तों इसे अधिक ऊर्जा देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ऊर्जा अधिक मात्रा में देते हैं चालन मात्रा में होता है दोस्तों। यहाँ पर चालन बैंड में ऊर्जा अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं या नहीं पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें चालन बैंड में अधिक ऊर्जा होने के कारण इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, अधिक ऊर्जा जब दिया जाता है किसी चालक को तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मुक्त होकर के बाहर चले जाते हैं। इस वजह से यह चालन बैंड क्या होता है, बिल्कुल खाली होता है। और इसमें संयोजी बैंड में दोस्तों ऊर्जा कम होता है। क्या होता है, ऊर्जा कम होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका संयोजी बैंड और ये रहा आपका चालन बैंड। दोस्तों इनके बीच जो दूरी होती है उसे हम निषिद्ध क्षेत्र कहते हैं। निषिद्ध क्षेत्र का मतलब दोस्तों, कहने का मेरा मतलब यह है कि ऊर्जा क्या होता है, इसमें ऊर्जा का अंतर बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। जब ऊर्जा का अंतर होता है तो कुछ ना कुछ उसमें डिस्टेंस बना रहता है इन दोनों बैंडों के अंदर। ठीक है दोस्तों, एक आपको हम यहाँ पर नोट दे रहे हैं, उस नोट को आप याद रखिएगा दोस्तों। कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से, जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में स्थानांतरित होते हैं तो विद्युत का प्रवाह होता है। दोस्तों नोट याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में स्थानांतरित होते हैं, कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चालन बैंड में चले जाते हैं, तब अर्थात स्थानांतरित होते हैं, तब विद्युत का प्रवाह इसमें होने लगता है। जब दोस्तों संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ जाते हैं, चालन बैंड के अंदर जाते हैं, तब जाकर के इसमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे चालक के बारे में। अब इसे हम चालकीय रूप में कैसे बनाएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, जगह थोड़ा सा देखिए। अब चालक के रूप में यदि हमें इसे बनाना है तो क्या करना पड़ेगा हमें दोस्तों। ठीक है, इन दोनों बैंडों को, चालन बैंड को और संयोजी बैंड को हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों। जब उन दोनों बैंडों को हम आपस में अति व्यापित कराएंगे अर्थात एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे दोस्तों, तो संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे, चालन बैंड में स्थानांतरित हो जाएंगे और यह एक चालक की भांति कार्य करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो वही यहाँ पर हम लिख करके बताएं कि जब दोनों बैंड अति व्यापित होते हैं तो इनके मध्य ऊर्जा शून्य होता है। इनके मध्य क्या हो जाता है दोस्तों, ऊर्जा शून्य हो जाता है, अतः इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से चालन बैंड में स्थानांतरित हो जाते हैं। जब दोस्तों हम चालन बैंड को और संयोजी बैंड को एक दूसरे से अति व्यापित कराते हैं तो उस क्रिया में ऊर्जा इसमें से क्या होता है, शून्य हो जाता है, जिसके कारण यह चालक की भांति कार्य करना चालू कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे अचालक के बारे में या विद्युत रोधी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अचालक क्या होते हैं या विद्युत रोधी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसे हमें चालकीय रूप में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। कह रहा है दोस्तों कि अचालक के अंदर संयोजी बैंड तथा चालन बैंड का ऊर्जा अंतराल काफी अधिक होता है,
जिसके कारण इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण यह विद्युत का प्रवाह नहीं कर पाते हैं। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये आपका चालन बैंड है और ये आपका संयोजी बैंड है। ठीक है दोस्तों, ये संयोजी बैंड है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। दोस्तों जब चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य अत्यधिक दूरी होता है, तो वह दूरी कितना होता है दोस्तों? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दूरी होती है। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दूरी होती है। ठीक है दोस्तों, यह ऊर्जा अंतराल जो होता है वो ऊर्जा अंतराल कितना होता है दोस्तों? ऊर्जा अंतराल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऊर्जा अंतराल इनके मध्य कितना का होता है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, जिसके कारण दोस्तों इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए यह अचालक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। अर्थात कह सकते हो यहाँ पर कि निषिद्ध क्षेत्र जो होता है दोस्तों इनका बहुत ही अधिक होता है। निषिद्ध क्षेत्र बहुत अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका अचालक। अब दोस्तों तीसरा हम पढ़ेंगे अर्धचालक के बारे में। अर्धचालक क्या होता है तो इसको आप नोट कर लीजिए और अर्धचालक आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अर्धचालक पढ़ेंगे। अर्धचालक के बारे में, अर्धचालक क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर पहले हम चालन बैंड बना लेते हैं। ये बन गया आपका चालन बैंड। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर संयोजी बैंड का निर्माण हम कर देते हैं। ये बन गया आपका संयोजी बैंड। ठीक है दोस्तों, संयोजी बैंड और चालन बैंड में, संयोजी बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, संयोजी बैंड और चालन बैंड के अंदर न्यूनतम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग अप्रोक्सीमेट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है दोस्तों? का ऊर्जा का अंतराल होता है। क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा अंतराल होता है। ठीक है, ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये दोस्तों है आपका संयोजी बैंड और ये है आपका चालन बैंड। ठीक है दोस्तों, चालन बैंड और संयोजी बैंड के अंदर ऊर्जा अंतराल कितना का होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, जिसके कारण यह अर्धचालक की भांति कार्य करते हैं। दोस्तों इनके 2 कंडीशन होते हैं चालकीय रूप में बनाने के लिए। दोस्तों इसका कंडीशन पहला होता है यदि ताप कम कर दिया जाए। यदि ताप 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो 0 डिग्री केल्विन कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं हो पाते हैं। और दूसरा कंडीशन यह है दोस्तों, जब इनकी ऊर्जा बढ़ाई जाती है तो इसमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है। ठीक है दोस्तों, 2 कंडीशन इसका है। कह रहा है कि यदि ताप 0 डिग्री केल्विन कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं हो पाते हैं। दोस्तों जब 0 डिग्री से टेम्परेचर इसका कर दिया जाएगा दोनों बैंडों का, तो इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त नहीं हो पाएंगे। जब दोस्तों दूसरा कंडीशन कह रहा है कि जब इसका ऊर्जा बढ़ा दिया जाता है, जब इनकी ऊर्जा, यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है बार बार, ठीक है ना। ऊर्जा, जब इनकी ऊर्जा बढ़ाई जाती है तो इसमें विद्युत
का प्रवाह होने लगता है और यह दोस्तों चालक की भांति कार्य करना चालू कर देता है। दोस्तों ये रहा आज का आपका टॉपिक। इसके अगले टॉपिक में आप लोगों को हम एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों का अनुप्रयोग बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, लाइक करना आप न भूलें दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है। धन्यवाद।